Jungle. मैंने अपनी डायरी के पन्ने पलटे और उसकी लिखावट ने मुझे फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से सब शुरू हुआ था। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, जैसे कोई पुराना गीत धीमे धीमे मेरे कानों में गूंज रहा हो। मेरी उंगलियां उस कागज पर ठिठक गईं, जहां उसने लिखा था, तारांकन अनन्या, तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया है। तारांकन। मेरी आंखें उस वाक्य पर अटक गईं और एक ठंडी सांस मेरे सीने में कहीं गहरे उतर गई। बाहर बारिश तेज हो रही थी और मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था। मेरा नाम अनन्या है। मैं उस छोटे से पहाड़ी गांव की रहने वाली हूँ, जहाँ सुबह की धुंध पेड़ों को इस तरह गले लगाती है मानो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बिछड़ने से पहले आखिरी बार थाम ले। मेरा घर एक पुरानी हवेली था, जिसके लकड़ी के दरवाजों पर समय की परतें जमी थीं। हर सुबह मैं अपनी छत पर बैठती, जहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियां मुझे देखकर मुस्कुराती। लेकिन मेरी जिंदगी तब बदली जब वो आया, आदित्य। वो एक चित्रकार था, दिल्ली से आया था, अपने कैनवास और रंगों के साथ। गांव की संकरी गलियों में जब वो अपने इज़ेल के साथ चलता, तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते। लेकिन मुझे उसकी आंखों में कुछ और दिखा। वो आंखें जो हर पल कुछ ढूंढ रही थीं। एक दिन मैं नदी किनारे बैठी थी, मेरे हाथों में किताब थी और मेरे बाल हवा में उड़ रहे थे। मैंने देखा, वो दूर एक पेड़ के नीचे बैठा मुझे देख रहा था। उसकी नजरों में एक सवाल था और मेरे दिल में एक अनजानी सी हलचल। क्या मैं तुम्हारा स्केच बना सकता हूँ? उसने धीरे से पूछा, जैसे हवा में कोई फूल उड़ा रहा हो। मैं हंस पड़ी। मेरी हंसी में शायद वो जादू था जो उसे मेरे पास खींच लाया। क्यों? मैं कोई तस्वीर जैसी तो नहीं हूँ, मैंने कहा, लेकिन मेरी आंखों में शरारत थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम तस्वीर नहीं, तुम एक कहानी हो। और उस दिन से हमारी कहानी शुरू हुई। हर शाम हम नदी किनारे मिलते। वो अपने ब्रश से कैनवास पर रंग उड़ेलता और मैं उसकी बातें सुनती। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे कोई समंदर अपने तटों से बात कर रहा हो। वो मुझे अपने बचपन की कहानियां सुनाता, कैसे वो अपनी माँ के साथ रातों को छत पर तारे गिनता था, कैसे उसने पहली बार ब्रश उठाया था। और मैं उसे अपने सपनों की बात करती। मैं कहती, आदित्य, मैं एक दिन दुनिया घूमना चाहती हूँ। हर शहर, हर गली, हर समंदर को देखना चाहती हूँ। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराता और कहता, अनन्या, तुम्हारे साथ मैं भी वो सब देखना चाहूंगा। उसकी बातों में एक वादा था जो मेरे दिल को छू जाता। हर बार जब वो मेरे पास बैठता, मेरे हाथ को हल्के से छूता, तो मेरे शरीर में एक गर्माहट दौड़ जाती। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर रुकती और मैं उसकी आंखों में खो जाती। उसकी आंखें, उनमें एक पूरी कायनात थी। कभी वो हंसती थी, कभी उदास हो जाती थी। एक दिन उसने मेरे माथे पर एक चुंबन रखा और मेरे दिल ने उस पल को हमेशा के लिए कैद कर लिया। मैंने उससे पूछा, आदित्य, तुम मुझे इतना क्यों चाहते हो? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुम मेरी वजह हो, अनन्या। मेरे रंगों की, मेरे सपनों की, मेरी सांसों की वजह। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक तूफान आता है। हमारा तूफान उस दिन आया जब आदित्य को एक खत मिला। मैंने देखा, उसकी उंगलियां उस खत को थामे कांप रही थीं। उसकी आंखों में एक अनजानी उदासी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने मुझे गले लगाया, इतनी जोर से जैसे मुझे कभी छोड़ना ही न चाहता हो। फिर उसने बताया, उसकी माँ बीमार थी, बहुत बीमार। उसे दिल्ली लौटना था। मेरे दिल में एक सन्नाटा सा छा गया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन उसने मेरे गालों को थामा और कहा, नहीं अनन्या, तुम यहाँ रहो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। उसकी आवाज में एक दर्द था जो मेरे सीने में चुभ गया। वो चला गया और मेरे दिन खाली हो गए। मैं हर सुबह नदी किनारे जाती, जहाँ हम मिला करते थे। मैं उस पेड़ के नीचे बैठती जहाँ उसने मेरा स्केच बनाया था। मैं उसकी बनाई तस्वीर को देखती, जिसमें मेरी मुस्कान थी, मेरी आंखों की चमक थी। लेकिन अब मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे। मैं उसका इंतजार करती,
हर बार जब कोई गाड़ी गांव की सड़क पर रुकती, मेरा दिल धड़क उठता, लेकिन वो नहीं आता था। महीने बीत गए। एक दिन मुझे उसका खत मिला। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला। उसने लिखा था, तारांकन अनन्या, माँ अब नहीं रही। मैं टूट गया हूँ। मैं नहीं जानता कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं जल्दी आऊंगा। तारांकन। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने उस खत को सीने से लगाया, जैसे उसे अपनी सांसों में बांध लूं। मैंने सोचा, मैं इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी वक्त लगे। लेकिन वक्त ने मेरे साथ खेल खेला। 1 साल बीत गया, फिर 2। आदित्य का कोई अता पता नहीं था। मैंने उसे खत लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरे गांव में लोग कहने लगे, वो भूल गया होगा। शहर के लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं हर रात उसकी तस्वीर को देखती और अपने आप से कहती, वो आएगा। वो मुझसे वादा जो कर गया था। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मैं वहां गई, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैं भीड़ में खड़ी थी जब मेरी नजर एक चेहरे पर पड़ी। वो आदित्य था। मेरे पैर ठिठक गए, मेरी सांसें रुक सी गईं। वो वहां खड़ा था अपने कैनवास के साथ, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो पतला हो गया था, उसके चेहरे पर उदासी की गहरी रेखाएं थीं। मैं उसके पास गई, मेरी आवाज कांप रही थी। आदित्य। उसने मुझे देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अनन्या। उसकी आवाज में एक टूटन थी। उसने मुझे गले लगाया और मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें कितनी भारी थीं। मैंने पूछा, तुम कहाँ थे? मैंने इतना इंतजार किया। उसने मेरी आंखों में देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि माँ के जाने के बाद वो टूट गया था। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। उसने मेरे खत पढ़े, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, आदित्य, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हारा इंतजार किया, हर दिन, हर पल। वो रोने लगा। उसने कहा, अनन्या, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। तुम मेरे हर रंग में थी, मेरे हर सपने में थी। उस रात हम नदी किनारे बैठे। बारिश शुरू हो गई थी। हम दोनों भीग रहे थे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मेरे माथे पर एक चुंबन रखा और कहा, अनन्या, क्या तुम मुझे फिर से अपनाओगी? मेरे दिल में एक तूफान सा उठा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, आदित्य, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। उस रात हमने एक दूसरे को फिर से पाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नियति ने हमारे लिए कुछ और लिखा था। कुछ महीने बाद आदित्य को एक बड़ा मौका मिला। एक विदेशी कला प्रदर्शनी में उसकी पेंटिंग्स को चुना गया था। वो खुश था और मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन मेरे दिल में एक डर था। मैंने उससे कहा, आदित्य, तुम जाओ, लेकिन वादा करो तुम लौटोगे। उसने मेरे हाथों को चूमा और कहा, अनन्या, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं हमेशा लौटूंगा। वो गया और मैं फिर से इंतजार करने लगी, लेकिन इस बार कुछ और था। मुझे उसकी चिट्ठियां मिलती थीं। वो मुझे अपनी हर पेंटिंग की कहानी बताता। वो लिखता, तारांकन, अनन्या, ये नीला रंग तुम्हारी आंखों का है, ये लाल रंग तुम्हारी मुस्कान का। तारांकन। मैं उसकी चिट्ठियों को पढ़ती और मुस्कुराती, लेकिन एक दिन चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। मैंने उसे खत लिखे, मैंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा, शायद वो व्यस्त है। लेकिन महीने बीत गए। एक दिन मुझे एक कॉल आई, एक अनजान नंबर से। मैंने फोन उठाया और दूसरी तरफ एक औरत की आवाज थी। उसने कहा, क्या आप अनन्या हैं? मेरी सांसें थम गईं। उसने बताया कि आदित्य एक हादसे में था, वो अब इस दुनिया में नहीं था। मेरे हाथ से फोन छूट गया, मेरी दुनिया रुक सी गई। मैंने उस औरत से पूछा, क्या वो कुछ कहना चाहता था? उसने बताया कि आदित्य ने अपने आखिरी पलों में सिर्फ मेरा नाम लिया था। उसने कहा था, अनन्या को बता देना, मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं अपने कमरे में बैठी थी, बाहर बारिश हो रही थी। मेरे हाथ में उसकी आखिरी पेंटिंग थी, जो उसने मेरे लिए बनाई थी। उसमें मैं थी, मेरी मुस्कान, मेरी आंखें, मेरा चेहरा। मैंने उस तस्वीर को सीने से लगाया और रोने लगी।
मेरी सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। मैंने उससे कहा, आदित्य, तुमने वादा किया था कि तुम लौटोगे। आज मैं फिर से नदी किनारे बैठी हूँ। हवा मेरे बालों को छू रही है। मैं उसकी तस्वीर को देखती हूँ और सोचती हूँ शायद वो सचमुच लौटा था। मेरे दिल में, मेरी यादों में, मेरी सांसों में। मैं उस पेड़ के नीचे बैठती हूँ जहाँ उसने मेरा स्केच बनाया था। मैं उसकी आवाज को सुनती हूँ जो अब भी मेरे कानों में गूंजती है। अनन्या, तुम मेरी दुनिया हो। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, लेकिन मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान है, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। वो मेरे साथ है, हर बारिश में, हर हवा में, हर सांस में। और मैं इंतजार करूंगी, शायद किसी और जन्म में, किसी और दुनिया में वो फिर से मेरे पास आएगा। और इस बार हम कभी अलग नहीं होंगे।